नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोटकर। आप देख रहे हैं TV9 का पॉडकास्ट। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी अंजू जी, जो कि डिफेंस की जानकार हैं, और इस वक्त हम इनसे बात करेंगे जो मेगा डील हुई है इंडिया और फ्रांस की राफेल को लेकर, जिसे CCS की अनुमति मिल गई है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये जो मेगा डील है, सब लोग इस पर बात कर रहे थे और सबकी यही चर्चाएं चल रही थी कि आखिर इसको अनुमति कब मिलेगी और फाइनली भारत में राफेल कब आएंगे। जी देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि ये अपने आप में डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय नौसेना को राफेल मरीन एयरक्राफ्ट आने वाले दिनों में मिलेंगे। और इस डील को लेकर जो CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसने कल इसे मंजूरी दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बूम लेकर हमारे डिफेंस सेक्टर में लेकर आएगी। वहीं अगर हम इसके आने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम इसकी साइन की बात करते हैं। जो फ्रांस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस जिस तरह से हमारे डिफेंस सोर्सेज से जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक इस अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में के आसपास जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और इसको लेकर एक फाइनल जो साइनिंग होती है, हस्ताक्षर होंगे इस पूरे अनुबंध पर, वो किए जाएंगे। और 2029 से इसका पहला बैच आना शुरू होगा और 31 तक पूरे जो एयरक्राफ्ट है वो आ जाएंगे। और टोटल जो ये डील हुई है, करीब 26 विमानों को लेकर ये पूरी डील हुई है, जिसमें से अगर हम 22 एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो पूरी तरह से जो हमारे जो मतलब फुल्ली फ्लाइंग कंडीशन में आएंगे। और जो 4 और एयरक्राफ्ट आएंगे, एक तरीके से ट्रेनिंग वाले भी आएंगे, तो हमारे जो नेवी के जो पायलट्स हैं वो उसमें प्रॉपर तरह से उस पर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और जो हमारे जो ऑपरेशनल सेक्टर हैं जो नेवी के और जो बेसेस हैं, वहाँ पे इन्हें प्लेस किया जाएगा। और ख़ास तौर से सी के अंदर, क्योंकि एक बड़ा डेटरेंस देने के लिए अपने एनिमी के सामने ये हमारी जो नेवी है उसको मदद करेंगे। और INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर इनकी प्लेसिंग की जाएगी। जब भी राफेल की बात होती है तो अधिकांश लोगों को लगता है कि हम फाइटर जेट की बात कर रहे हैं। तो एक ये बड़ी क्लैरिटी है कि इंडिया में नेवी के लिहाज से आ रहा है, ये राफेल मरीन जेट है। आखिरकार भारत को इसकी ज़रूरत क्यों थी? मतलब इसके, अगर मैं बोलूं कि इसके जो पॉजिटिव इम्प्लीमेंट्स हैं वो क्या हैं जो भारत के डिफेंस और नेवी सेक्टर को एक बड़ा बदलाव करने में मदद करेगा? देखिए, भारतीय नौसेना जो है अभी तक जो मिग सीरीज़ के जो विमान है, यानी कि MiG-29 के UB और MiG-29 के का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इन विमान के साथ एक वैसे तो ये हमारी नेवी के लिए, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए आज तक जो है हमारी नेवी की ताकत बढ़ाई रहे हैं, हमारे जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए। लेकिन बीते अगर हम समय की बात करें तो इसके बहुत सारे इसमें क्रैशेस भी हुए हैं। और क्योंकि ये पुराने एयरक्राफ्ट हैं, ये कह सकते हैं 30 से 40 दशक पुराने सोवियत रूस काल के टाइम के बने हुए ये एयरक्राफ्ट हैं, तो मिग विमानों को रिप्लेस करने के लिए ख़ास तौर से ये विमान हमारी नेवी के लिए, राफेल मरीन विमान जो हैं वो हमारी नेवी के लिए आवश्यक थे। और इसको लेकर एक डील फाइनलाइज हो गई। हालांकि इस डील के बारे में मैं आपको बता दूं, यानी एयरक्राफ्ट के लिए कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं था कि भारत के सामने सिर्फ एक राफेल मरीन की ही एक चॉइस थी। इसके लिए अमेरिका भी इसमें एक तरह से एक प्रतिद्वंदी था, वो भी सामने था। और अमेरिका भी अपने जो F-18 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि उनके भी मरीन एयरक्राफ्ट हैं, उनको लेकर कई बार उसने ट्रायल्स भी दिया, टेस्टिंग भी हुई। लेकिन कंपटीशन अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों के अगर हम कंपटीशन की बात करें तो ये कंपटीशन जो है फ्रांस ने जीता है। और मतलब ये क्लियर हो गया है कि F-18 वर्सेस राफेल में राफेल की जीत है। बिल्कुल, ये एकदम सही बात है, क्योंकि इसको लेकर हम कह सकते हैं कि बीते सालों में, क्योंकि लगातार काफ़ी समय से इसको लेकर चर्चा चल रही थी, काफ़ी समय से बातें चल रही थी। और इस दौरान F-18 भी भारत आया और एक तरीके से उसने अपना जो फ्लाइंग टेस्टिंग है वो सब तब करवाई थी। और राफेल की भी हुई थी। और क्योंकि राफेल के साथ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ऑलरेडी हमारे जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स ऑलरेडी 36 जो एयरक्राफ्ट हैं राफेल का, उनका इस्तेमाल करती हैं। यानी कि जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी इस सिस्टम से फेमिलियर हैं जी। तो ये एक उनके लिए आसान है और अडेप्टेशन में मदद करेगी। एक प्लस पॉइंट है इसीलिए।
जी। राफेल को लेकर फ्रांस की और भी कई देशों से डील चल रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किन किन अभी देशों के पास राफेल ऑलरेडी मौजूद हैं, तो वो कौन देश होंगे? देखिए, फ्रांस ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है जी। जल्द भारतीय नौसेना इनका इस्तेमाल करेगी, राफेल मरीन का। जी। और ग्रीस हो गया, इसके अलावा यूएई है, इजिप्ट है, ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो राफेल मरीन का इस्तेमाल कर रही हैं, राफेल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही हैं। अब भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा एज ये जो है ये एयरक्राफ्ट देंगे। और जिस तरह से अगर हम हमारी मरीन टाइम सिक्योरिटी की हम बात करें, तो हमारे जो नेबर्स हैं, मतलब हम भारत को इनकी आवश्यकता भी इसलिए क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, चाइना के पास ऑलरेडी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी हैं, उसके पास एडवांस एयरक्राफ्ट करियर सिस्टम है। तो ऐसे में हमारी जो डिफेंस की ताकत है उसको बढ़ाने के लिए इन एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हालांकि भारत लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, स्वदेशी ताकत को भी बढ़ावा दे रहा है, और हमारे जो एमका प्रोजेक्ट है उस पर भी काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो तेजस के लिए भी ट्विन सीटिंग वाले, ट्विन इंजन वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उस पर भी काम किया जा रहा है। यानी कि तेजस विमान भी जो है वो भारतीय नौसेना के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार भारत की जो शक्ति है उस पर काम किया जा रहा है, और इनके राफेल एम के आने से और फायदा होगा। जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले 5-10 सालों में भारत जो है डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मेड इन इंडिया विमान हमारे यहाँ बन रहे हैं, और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हर तरफ युद्ध का मंजर है। और इस वक्त भारत को ये समझ आ चुका है कि डिफेंस में अपनी बढ़त बनाना बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 10 कंट्रीज़ में भारत किस नंबर पे, क्या टॉप 10 पे पहली बात भारत आता है, और दूसरा अगर आता है तो कौन से नंबर पे भारत डिफेंस में आएगा? देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, सबसे पहले तो भारत जो है वो उस टॉप 10 की लिस्ट में शुमार है। और उससे भी खास बात यह है कि जिस तरह से भारत लगातार अपने डिफेंस, अगर हम निर्यात की भी बात करें तो भारत ने बीते सालों में सबसे ज़्यादा निर्यात भी किया है। सिपरी की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में भारत जो है वो तीसरे नंबर पर, यानी कि सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना आता है, और तीसरे नंबर पे भारत आता है। तो इस तरीके से भारत जो है वो लगातार अपने निर्यात की क्षमता को भी बढ़ा रहा है, आयात भी कर रहा है। यानी कि भारत जो है वो अपने हथियारों को विदेशों में दे भी रहा है। एमिनेशन यानी कि जो असला, बारूद, गोलियां होती हैं वो तक जो है वो भारत में भारत के उन हथियारों की विदेशों में डिमांड है। और आप उसका जीता जागता उदाहरण है कि भारत की जो ब्रह्मोस है उसका इस्तेमाल जो फिलीपींस की जो नौसेना है वो उसका इस्तेमाल कर रही है। तो इस तरह से हमारी जो डिफेंस शक्ति है वो लगातार बढ़ रही है। जी अंजू जी, आपने तमाम जो लोगों के सवाल थे राफेल को लेकर, एक तो उस पर क्लैरिटी दी है, और दूसरा भारत का जो एक बढ़त है डिफेंस को लेकर उस पर बात की है। अब आने वाले समय में, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा कि युद्ध का हर तरफ मंजर है और डिफेंस इसमें बहुत बड़ा पहलू है, तो मुझे लगता है कि हर बार आपको या तो हर दूसरे दिन आपको यहाँ बुलाना पड़ेगा और उस एक चीज़ पर बात करनी पड़ेगी। फिलहाल ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि राफेल भारत में आएंगे, और 2031 तक आपने कहा कि हमारे पास पूरे 26 राफेल मरीन जेट आ जाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर मैं एक क्योंकि आपके इस पॉडकास्ट के हवाले से एक और बड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगी कि जिस तरह से राफेल मरीन को लेकर हमारी सरकार ने एक डिसीज़न ले लिया है और अब एक फाइनल साइनिंग की डेट तक पहुँच रही है। भारतीय वायुसेना के लिए भी जो राफेल एयरक्राफ्ट, ये तो राफेल मरीन है जिसको लेकर अब डील फाइनल एकदम स्टेज पर पहुंच गई है, फाइनल होगी और साइनिंग हो जाएगा जब फ्रांस के रक्षा मंत्री यहाँ पर आएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको आपके पॉडकास्ट के हवाले से ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो हमारी भारतीय वायुसेना के लिए भी चाहिए, उसको लेकर भी सुगबुगाहट है डिफेंस सेक्टर में। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो जो भारतीय वायुसेना, जैसे आपने अगर बीते समय की अगर बात देखी होगी कि F-35 और Su-57 को लेकर भी एकदम कंपटीशन था कि भाई दोनों में से कौन से एयरक्राफ्ट को जो है भारतीय वायुसेना के लिए चयन किया जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दूं, एक सबसे मजबूत दावेदार बनकर बीच में
राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं वो निकले हैं, और हो सकता है कि ये बहुत बड़ी डील 114 एयरक्राफ्ट को लेकर, राफेल को लेकर भारत इस पे शायद कोई डिसीजन ले ले। लेकिन अभी ये इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये बहुत मजबूत दावेदार बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो 36 राफेल विमानों को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, और अपनी जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं वहाँ पर इन्हें तैनात किया गया है, और इसका जो बेस है, मतलब जो इसका कह सकते हैं राफेल का जो घर कहा जाएगा, वो हाशिमारा में है। तो ऐसे में हमारी ऑलरेडी वायुसेना उसका इस्तेमाल करिए, तो भारत को जो, और क्योंकि स्क्वाड्रन की भी, भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन्स की भी कमी हो रही है, तो ऐसे में उस कमी को दूर करने के लिए जल्द से जल्द सरकार जो है वो कदम लेना चाहती है, और भारतीय वायुसेना को भी ज़रूरत है। हालांकि ये भारत की पूरी कोशिश है कि ये इस कमी को हम आत्मनिर्भरता की ताकत से पूरा करें, यानी कि तेजस विमान जो तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 है, उससे हम अपनी इस कमी को पूरा करें। लेकिन क्योंकि अगर हम अपने आसपास के देशों की अगर हम बात करें, या चीन की बात करें, या हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे जो दोनों पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे उतने कार्डियल रिलेशंस नहीं है, तो ऐसे में भारतीय वायुसेना की ताकत को भी बढ़ाने के लिए हो सकता है कि राफेल को लेकर कोई डिसीजन या किसी टॉक पर और किसी डिसीजन तक जो सरकार है वो पहुंचे। भारत के संदर्भ में तो ये बहुत ही अच्छी बात है, उसके फेवर की बात है। लेकिन आपकी इस बात से एक और चीज़ की क्लैरिटी हुई कि जो फ्रांस के फाइटर जेट्स हैं वो अमेरिका के फाइटर जेट्स को टक्कर देते हैं या कई मायनों में बेहतर है? जी देखिए, टक्कर की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये भी तय करना होगा कि हमारी ज़रूरत क्या है। जिस तरह से भारतीय वायुसेना के जो चीफ हैं उन्होंने भी इस चीज़ पर हमेशा जोर दिया है कि हमें एडवांस एयरक्राफ्ट चाहिए, 4th+ जनरेशन के एयरक्राफ्ट चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास 4th+ जनरेशन राफेल ऑलरेडी हमारे 36 हमारे पास हैं, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सरकार का भी इस बात पर जोर है, और हमारी डिफेंस फोर्सेस का भी इस बात पर जोर है कि जो भी हथियार या जो भी एयरक्राफ्ट हमारी सरकार या हमारी सेना चुने, वो उसमें मतलब मेक इन इंडिया स्कीम पर ज़्यादा फोकस किया जाए। फोकस किया जाए। और उसका कारण ये भी है कि अगर आप देखेंगे कि दुनिया के अगर सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सब जगह थोड़ा सा तनाव वाली स्थिति है। अभी बीते 3 साल से रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, और इजराइल और हमास का भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है। तो ऐसे, और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान TTP और BLA के साथ 2 फ्रंट पे वो जूझ रहा है। तो ऐसे में आत्मनिर्भरता की ओर ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत की कोशिश है कि तेजस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा अपग्रेड करके और जल्द से जल्द लाया जाए, लेकिन टाइम बाउंडेशन भी थोड़ी ज़रूरी होती है। जी, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी है। मतलब भारत अपनी ताकत और अपने व्यापार दोनों पर फोकस कर रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।